हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग दोस्तों जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें इस बार 87 पोस्ट के लिए इन्होंने डेट निश्चित करी है, 81 पोस्ट के लिए। तो इसमें के कई आरक्षित हैं, पर हम लोग विशेष तौर पर कंप्यूटर की जो हमारी LT ग्रेड की परीक्षा होने वाली है, सहायक अध्यापक प्रशिक्षक स्नातक श्रेणी प्रारंभिक परीक्षा, इस पर बात करते हैं। क्योंकि ये 5 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है, दिन है रविवार, और इसकी जो मुख्य परीक्षा है उसकी भी डेट इन्होंने साफ साफ डाल दी है। देखिए 16/8/2026 कंप्यूटर। अब ये है कि इसमें कुछ केस चल रहा है जिसमें कि बीएड धारकों और आईटी से जो बच्चे किए हैं बीटेक, उनका कुछ केस चल रहा है। उसमें शायद से कोर्ट का कुछ निर्णय है जो कि अभी आपका शायद से 19 मार्च तक इस पे कुछ फैसला आ सकता है। पर क्या है कि ये परीक्षा आपने साफ साफ इन्होंने डेट 5 अप्रैल की दी है प्रारंभिक परीक्षा की। तो अब ये देखना होगा कि इसमें आईटी वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये कोर्ट पर निर्भर है, पर कोर्ट ने ये कहा है कि परीक्षा आप करा सकते हैं, पर इसकी ज्वाइनिंग फिलहाल बीएड वालों को ही दी जाएगी। पर इसमें यह भी देखना होगा कि बीएड वाले बच्चे इसकी प्रारंभिक परीक्षा पास कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कि अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है या तो उसके पास कंप्यूटर का वो ज्ञान है और उसके साथ साथ उसके पास बीएड भी है, तो मौका जो विज्ञापन के हिसाब से निकला था कि इसमें प्रेफरेंस पहले उनको दी जाएगी। पर यह भी देखने वाला होगा कि वो प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि परीक्षा 8 साल बाद हो रही है और पिछली बार की परीक्षा को देखते हुए काफ़ी पद खाली चले गए थे, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा टफ होता है। पहले जब ऑप्शन वाले आते थे, पर इस बार जो इसकी प्रक्रिया चेंज कर दी गई है कि इसमें मेंस में जो रिटन डाल दिया गया है। तो रिटन डालने के कारण क्या होगा कि जैसे पीसीएस की कॉपी लिखी जाती है, सेम उसी तरीके से इसकी मुख्य परीक्षा की भी कॉपी लिखी जाएगी और फिर वो स्क्रीनिंग होगी, चेक होगी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ और है कि इन्होंने जो पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है ये 16/12/2026 को डाल दी है। ये काफ़ी गलत चीज़ हुई है, क्योंकि जो बच्चा साल भर से तैयारी कर रहा था 2026 की, वो मैक्सिमम जो कोचिंग जो चलती हैं वो प्रारंभिक, क्योंकि इसमें भाई करंट अफेयर्स भी आता है, तो करंट अफेयर्स 2 महीने 3 महीने का आता है, तो घटना चक्र के हिसाब से। तो अब अगर ये दिसंबर में होगी तो फिर करंट अफेयर्स आप साल भर की पढ़ेंगे तो कहाँ से पूछा जाएगा, तो वो भी थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा है, किसके मुख्य परीक्षा का तो पैटर्न ही अलग है प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से। तो इस परीक्षा को ज़्यादा अक्टूबर में करा देना चाहिए था, या फिर इसको वो जून जुलाई में करा देना चाहिए था, जो कि इन्होंने काफ़ी डेटें आरक्षित कर रखी हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी डेटें आरक्षित कर रखी हैं, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और पीसीएस की मुख्य प्रारंभिक परीक्षा को दिसंबर में डाल दिया है। फिलहाल अगर दिसंबर में डाल दिया है तो अगले साल चुनाव भी हैं, और चुनाव के हिसाब से फरवरी में चुनाव हो जाएंगे और शायद से जनवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगी। जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो आपकी अप्रैल तक जाएगी, अप्रैल मई तक जाएगी। और जब नई सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद ही इसका इंटरव्यू 2026 तक का आएगा। और इस बार RO की भी परीक्षा, जो कि 2023 में फॉर्म आया था, वो इस साल भी खाली चला गया। मतलब RO की भी कोई परीक्षा नहीं है, बस APS का इन्होंने डाल दिया है कि APS की जो कंप्यूटर वाली परीक्षा होनी है उसके लिए इन लोगों ने एक डेट घोषित कर दी है तृतीय चरण की, जो कि 7 जून 2026 को अपर निजी सचिव की दे दी। ये भी भर्ती शायद से कोर्ट में है, इसी कारण ये काफ़ी समय लग गया है। पर चलिए देखते हैं कि क्या होता है। पर आप लोग अगर कंप्यूटर LT ग्रेड से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। इस पर आपको इसमें स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। बड़ी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।